हरे कृष्णा, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। तो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि सीयूटी पीजी एलएलएम का एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फिर जिनका स्कोर अच्छा नहीं आया। तो क्या उनके पास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं एलएलएम करने की। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, एलएलएम हम किस लिए करते हैं, आगे पीएचडी करने के लिए, आगे एकेडमिक्स में जाने के लिए। और ऑब्वियसली बहुत सारी जो कॉरपोरेशंस होती हैं, फर्म्स होते हैं, वो लोग एलएलएम वाले कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये कई एस्पिरेंट्स के लिए, जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए प्लान बी भी रहता है। तो अगर आपका सीयूटी पीजी एलएलएम में नहीं हुआ किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपके पास क्या ऑप्शन है। तो आपके पास दो और ऑप्शन है जो कि बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो आज मैं आपको इन दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाली हूँ, जिससे कि आप लोग इसका एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपना एलएलएम कर सकते हैं आगे। तो सबसे पहली जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि इन लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की डेट क्या है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसके लिए फॉर्म फिल करने की डेट क्या है। तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसका जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 25 मई है। तो दिन नहीं है, तो आप प्लीज़ जल्दी से एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर लीजिए। दूसरा, जो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी है, उसके फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट जो है वो 30 मई है। तो उसमें टाइम है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत कम समय है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिए। और एग्ज़ाम इन लोगों का जल्दी ही होगा, ये मत सोचिएगा ज़्यादा बार बार कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम जल्दी ही होगा। अब बात करते हैं, अगर हम लोग देखें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो इन लोग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं वो बाकी जैसे सीयूटी पीजी एलएलएम बाकी एग्जाम्स का आप लोग को मिल जाता है, इसका नहीं मिलता है। तो ये किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने ये जो एलुमनाई रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के, उन लोगों से पूछा है ताकि मैं आप तक इन्फॉर्मेशन लेके आ पाऊँ। तो मैं सारी डिटेल्स कवर करने वाली हूँ। जो चीज़ें आप सोचोगे एलएलएम एडमिशन लेने से पहले, वो मैं सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सीट्स ऑब्वियसली कम है ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर मैं आपको बताऊँ तो एक तो मेन कैंपस है, बाकी हमारा एक सीएमपी डिग्री कॉलेज है और एक हम लोगों का एडीसी है। तो तीनों में सीट्स हैं। ऑब्वियसली मेन कैंपस की अपनी ही वैल्यू होती है, लेकिन सीट्स जो है वो कम है और जो एप्लीकेंट्स हैं वो ज़्यादा है, तो कंपटीशन हाई है। अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम किस तरीके का होता है। तो अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देखोगे तो उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं और एक सही क्वेश्चन पे आपको 200 नंबर मिलना है। और अगर आपका गलत होता है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे बड़ी रिलीफ की चीज़ होती है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अब सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें सब कुछ ही है। कॉन्स्टिट्यूशन है, फैमिली लॉ है, टॉर्ट्स है, जूरिस्प्रूडेंस है, क्रिमिनल लॉ है, सभी है इसके अंदर। कंपनी लॉ है, टीपीए है, आईपीआर है, सारी ही चीज़ें हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मैंने एलुमनाई से, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ एलुमनाई थे, उन लोगों से मैंने बात किया। तो उन लोगों का ये कहना था कि हमारे टाइम पे प्रॉपर्टी लॉ से ज़्यादा क्वेश्चन आया। कुछ लोगों का ये कहना था कि हमारे टाइम पे केस लॉ से ज़्यादा क्वेश्चन आया। तो अगर आप लोग ये पूछेंगे कि कहाँ से हो सकता है, मतलब कि कहाँ से पेपर आएगा, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो आजकल वो कह पाना मतलब मुश्किल है। पहले क्या होता था, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इंपॉर्टेंट होता था, तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में उसी से आता था। लेकिन आजकल के वो ट्रेंड जा रहा है, अब जो सब्जेक्ट्स नहीं ज़्यादा पूछे जाते तो वो पूछे जा रहे हैं। ऑब्वियसली कंपटीशन है, तो कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी। ओके, अब ये जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, मतलब अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं खुद से, जैसे मैं समझती हूँ कि हर किसी को मॉक नहीं खरीदना होता है। अब मॉक भी आजकल बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, कोई कैसा भी मॉक बना के आजकल दे रहा है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जितना मेरी एलुमनाई से बात हुई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि जो एग्ज़ाम है, जैसे सीयूटी पीजी एलएलएम का एग्ज़ाम होता है और यूजीसी नेट लॉ का एग्ज़ाम होता है, उसी लेवल का क्वेश्चन आता है। तो अगर आप लोगों को कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन या टॉर्ट्स, सब सीयूटी पीजी एलएलएम और यूजीसी नेट का जो प्रीवियस क्वेश्चन है आप उन्हें लगा सकते हैं। तो आपके पास सॉल्व करने के लिए तो है। अगली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि क्या हमें यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मिलता है। जैसे एनएलयूज़ में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग एलएलएम करते हो तो आप लोग को स्पेशलाइजेशन मिलता है। तो क्या आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किसी तरीके का स्पेशलाइजेशन मिलता है,
तो देखिए यहाँ पे 2 ईयर का एलएलएम होता है और वो जनरल एलएलएम होता है, तो आपको एनएलयू की तरह कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगा। अच्छा, अगला सवाल ये जो मुझसे पूछा गया है कि जैसे जो मेन कैंपस होता है उसके अलावा जो कॉलेजेस हैं, अगर हम लोग वहाँ से करते हैं तो क्या हमारे रिजल्ट पे लिखा आता है? नहीं, आपके रिजल्ट पे खाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लिखा आएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हर एक स्टूडेंट जानना चाहता है कि यहाँ पे अटेंडेंस का क्या सीन है। तो अटेंडेंस जो है यहाँ पे, जैसे आप लोग बीए एलएलबी और एलएलबी जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा नहीं है। जितना मुझे एलुमनाई ने बताया है वहाँ के मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको बता रही हूँ। तो अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स किसी ना किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और प्रिपरेशन के दौरान वो लोग एलएलएम कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को सफिशिएंट टाइम मिलेगा, क्योंकि एक तो क्लासेस भी कम होती हैं और कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि वो तो बहुत कम ही कॉलेज गए हैं। तो बाकी आप लोग समझ रहे होंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग कुछ और भी कर रहे हैं तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। तो एज सच आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। आप लोग आराम से जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपना वहाँ से एलएलएम कर सकते हैं तैयारी के साथ साथ भी। अगला जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में देने वाली हूँ। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या आप लोग को पता है कि जो लास्ट डेट है वो क्या है, 30 मई है। अब इसमें किस तरीके का एलएलएम होता है? इसमें भी 2 साल वाला एलएलएम है। जैसे आप लोग देखोगे कि बीएचयू में 1 ईयर वाला है, डीयू में 3 ईयर वाला है, एनएलयूज में 1 ईयर का है, लेकिन यहाँ पे जो एलएलएम है वो कौन सा, वो 2 ईयर वाला एलएलएम है। अब यहाँ इसका भी क्वेश्चन पेपर इजीली मिलता नहीं है। तो यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाने के लिए मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी के एलुमनाइज से बात करी। तो उन लोगों ने मुझे ये चीज़ बताई कि जो इसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं आप देखेंगे यूपी जुडिशरी का जो प्री है उसके जैसा ही है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ। तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। और जो इनका क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है कि डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें, ईजी है हार्ड, अगर हम लोग इसकी बात करें तो उनका ये कहना है कि जैसे यूपी जुडिशरी के प्री में जैसे सवाल आते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन इनके एंट्रेंस में भी आते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट भी सेम है। और तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगेन मॉक का इशू आएगा। समझ रहे कि कहाँ से हम लोग प्रीवियस से क्वेश्चन लगाए, क्योंकि इतना समय तो है नहीं कि एक एक सब्जेक्ट आप लेके बैठेंगे और एक एक सब्जेक्ट को इन डेप्थ कवर करने वाले, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा होगा तो इतना टाइम नहीं बचा है ना, टाइम बहुत कम है। तो इस समय स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, मतलब क्या हम ऐसा करें कि मार्क्स आए। अभी मार्क्स लाने से मतलब है, अभी परफॉर्मेंस से मतलब है। तो आप बात को समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जुडिशरी का, यूपी जुडिशरी का जो प्री है, आप वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो आप लोग को ईजिली मिल जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दूसरा कि कितने नंबर का पेपर होता है, तो जो पेपर होता है हमारा 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का, यानी कि आपको हर एक सही सवाल के लिए 2 नंबर मिलेंगे। अब लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये रिलीफ की बात है। तो फॉर अ करेक्ट आंसर +2 होगा और गलत आंसर लिख रहे हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। और बाकी एंट्रेंस से रिलेटेड तो यही इन्फॉर्मेशन थी। और यहाँ पे अटेंडेंस की एक चीज़ पूछी जाती है कि अटेंडेंस का यहाँ पे क्या इशू है। तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो अटेंडेंस का, जैसे मैंने आपको बताया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, या मैं आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का बताऊँ ना कि ये BA LLB या LLB नहीं है। अब बात को समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि क्लासेस होती हैं, लेकिन ऐसी नहीं क्लासेस होंगी कि आप लोग पूरा ऑक्यूपाई हो जाएंगे। अब बात को समझ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप पूरा ऑक्यूपाई हो जाएंगे और आपको किसी एग्ज़ाम का प्रिपेयर करने का समय नहीं मिलेगा। आप अगर पढ़ना चाहें तो आप इजीली पढ़ सकते हैं ना, बहुत हेक्टिक नहीं रहेगा कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी ही नहीं कर पाएंगे। देखिए वो तो ऑब्वियसली ओपिनियन स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, लेकिन अगर मैं एज अ थर्ड पर्सन चीज़ों को देखूँ, है ना, और किसी की सिचुएशन को स्पेसिफिकली ना देखूँ, किसी की सेंसिटिव सिचुएशन को, तो मैं एक स्टेटमेंट ईजिली कह सकती हूँ कि वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, कि क्या चीज़ है। लेकिन ओवरऑल बात करी जाए तो आपको प्रिपरेशन का सफिशिएंट टाइम मिलेगा, ठीक। तो इसके लिए आप मत घबराइए। अगर आपको एज अ प्लान बी रखना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि LLM अकेडमिक्स के लिए करते हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, इधर अकेडमिक्स का कैसा है, रिसर्च के लिए एनवायरनमेंट कैसा है। तो यहाँ पे रिसर्च का एनवायरनमेंट जो है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, रिसर्च के लिए बहुत पुशिंग एनवायरनमेंट नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि रिसर्च के लिए जो एनवायरनमेंट है बहुत पुशिंग हो, कहीं पे भी नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन है ऐसा, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो।
तो अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप खुद डेडिकेटेड है ना तो मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। और फैकल्टी तो टॉप नॉच है ही, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, इतनी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं ये। तो अगर आप मेहनत करेंगे आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, मैं उसे क्लियर करना चाहती हूँ कि फॉर्म भरे या नहीं भरे, क्योंकि समय बहुत कम है। तो मैं ये कहूँगी फॉर्म भर दीजिए, जो होगा होगा, वो तो होगा ही, देखी जाएगी, लेकिन एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इतना कुछ पढ़ के जाते हैं और नहीं हो पाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो चीज़ पढ़ी है मेजॉरिटी चीज़ें उसी में से आ गई हैं। बात को समझ रहे हैं आप? तो आप लोग जो है फॉर्म फिल कर दीजिए, एटलीस्ट फॉर्म तो फिल करिए। नहीं होता है, कैसा रिजल्ट होगा क्या होगा वो बात की चीज़ है, लेकिन अभी के लिए आप लोग क्या करिए, फॉर्म को फिल कर दीजिए और एग्ज़ाम दे दीजिए। जितना टाइम है आप लग के प्रिपरेशन करिए। वैसे आपको कोई पर्सनल डाउट आता है तो बहुत से स्टूडेंट्स को मेंटर कर रही हूँ, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, द वे ऑफ लॉ के नाम से है, ठीक है। तो मैं दोबारा से आपको इन शॉर्टली बता देती हूँ कि जो लास्ट डेट है दोनों एग्जाम्स को फॉर्म फिल करने की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 25 ऑफ में और आपका जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है 30 ऑफ में। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से अच्छी कौन सी यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद की लखनऊ? तो मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, लखनऊ वाला कहेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी अच्छी है, इलाहाबाद वाला कहेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही यूनिवर्सिटी का अपना ब्रांड नेम है, दोनों ही यूनिवर्सिटी की अपनी वैल्यू है। तो आप लोग फॉर्म को फिल करिए, बाकी जैसा होता है आप लोग बताइए। और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए टारगेट गुरुकुल आप लोगों के लिए बहुत ही बजट फ्रेंडली कोर्स लेकर आए। जो आप लोग को टेंशन चल रही है कि समय कम है, कहाँ से आप ढूंढेंगे, हम स्क्रैच से शुरू नहीं कर सकते, या फिर आपके नोट्स नहीं बने, जो भी रीज़न है, और अभी आपको इस पॉइंट पे प्रिपरेशन करना है, तो आप टारगेट गुरुकुल के कोर्स को देख सकते हैं, जो कि बहुत बजट फ्रेंडली, एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एक ही जगह पे आपकी प्रिपरेशन हो जानी है। तो आप लोग ज़रूर से इस कोर्स को देखिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस वीडियो को देखने के लिए। हरे कृष्णा।